हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के गणित को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के बुक से पूरे एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 को, लेकिन इस एक्सरसाइज के सवालों को देखने से पहले आपको कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बच्चों, हम आपको कुछ फार्मूला बताने चल रहे हैं। सबसे पहले बेटा, जो कोई अगर एक त्रिभुज है, क्या है, ट्रिंगल, जिसे हम लोग ट्रिंगल मानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ट्रिंगल है बच्चों बच्चों ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो समझिएगा, अगर इस एंगल को हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू निकालें, कितने वैल्यू होती है, बहुत ध्यान देखिएगा। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसके बाद सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए। समझिएगा, इतनी वैल्यू होती है। तो इनके जो मान होते हैं वो क्या होंगे बेटा, हम आपको बता दें। एंगल के 90, देखिए बेटा, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। बेटा 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और बेटा जो एंगल हम लेट करते हैं, जैसे ए लिखा है ना, तो ए के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, लंब। क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। और जो बची साइड होती है वो होती है आधार। क्या होता है बेटा, बेस। ठीक बच्चों, अब जैसे समझिएगा, यदि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, साइन थीटा बराबर, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। पहले हिंदी वाले, हिंदी मीडियम में कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये याद करिएगा। और हम आपको एक बात बता दें बच्चों, ये होता है साइन। क्या होता है, इसको हम साइन मानते हैं, इसको हम मानते हैं कॉस, इसको मानते हैं टेन, इसको मानते हैं कॉसेक, इसको मानते हैं सेक, और इसको मानते हैं कॉट। ये एंगल जो भी होगा वो एंगल हम भी लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एंगल ए है तो सब में ए लगा देंगे, थीटा होगा सब में थीटा लगा देंगे, जो एंगल होगा वो हम इस साइड में एंगल यहाँ पर लगा देंगे। तो लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का। अब ऐसे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर समझो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसी को हम ऐसे याद करने की एक ट्रिक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक बच्चों, इसमें भी सेम साइड लगेगा। जैसे ये क्या है बेटा, साइन, इसको लेट करेंगे आप, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉसेक, इसको सेक और इसको कॉट। ये वैल्यू हम लेट करेंगे। सबसे पहले ये बताइए बेटा, अगर हम एंगल ए की बात करें तो ए क्या है बेटा, ए की बात कर रहे हैं तो पहले हम साइन ले रहे हैं। तो साइन बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, या लाल बटे कक्का। समझिएगा, बात वही है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, पी बटे एच। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। भाई लाल बटे का कलम बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये फार्मूला है बेटा, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। ऐसे इसका देखिए बेटा, कॉस बेटा ये है बी एस बटे हाइपोटेनियस, बी एस बटे हाइपोटेनियस, या आधार बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण, ये होता है फार्मूला, याद रखिएगा। अब हम टेन की बात करें, अगर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर बटे बेस, तो बेटा पी अपॉन परपेंडिकुलर बटे बेस, पी अपॉन वी। इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हम हिंदी में भी आपको हम समझा दे रहे हैं, समझिएगा। इसके बाद आपका कौन सा फार्मूला आता है, इसके बाद आपका फार्मूला होता है सेक का। सेक को ये लिख सकते हैं, देखिए, कर्ण बटे आधार, क्या होगा, हाइपोटेनियस बटे बेस,
हाइपोटेनियस बटे बेस बेटा H/V क्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक बच्चों, ऐसे ही हम आपको किसका फॉर्मूला बता रहे हैं, कौशिक का। कौशिक ये बेटा कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसको हिंदी में, कौशिक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसका फॉर्मूला देखिए बच्चों, इसका क्या होगा, कॉट का आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर, B/P। तो बेस क्या है बेटा, आधार बटे परपेंडिकुलर बोले तो लंब। तो बच्चों ये आपको एंगल याद करना है। ठीक है, ऐसे अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लंब है, लंब क्या है BC, तो इसको हम BC बटे कर्ण क्या है बेटा AC भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ में आया बेटा। अब ऐसे आधार क्या है AB, बेस जो बोलते हैं AB बटे उसके बाद कर्ण क्या है AC, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, सभी एंगल को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो हम आपको इतना और बता दें, ये आपका कुछ फार्मूले हैं और इसके साथ हम कुछ त्रिकोणमिति के आपको हम फार्मूले समझाने चल रहे हैं बच्चों। एक बात और बता दें, यदि हम एक एंगल C के सापेक्ष है तो उसके सामने वाला बेटा एंगल, अगर एंगल C को लेंगे, जैसे अब ये समझिएगा एक थोड़ा सा और, ABC। अब बेटा अगर एंगल अब C को लेट करें क्या, अब हम निकालें जैसे साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, C के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये P का काम करेगा, किसका काम करेगा, लंब का, और 90 के सामने वाला कर्ण का काम करेगा, हाइपोटेनियस का। तो बच्चों ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, जो बचा है ये बेस का काम करेगा, किसका, आधार का। भले ये लंब आपको दिख रहा है, याद रखिएगा जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। जैसे ये एंगल लिया तो इसके सामने वाला लंब है, अब ये एंगल लेंगे इसके सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। देखिए 90 के सामने कर्ण हुआ, जो एंगल लेते हैं उसके सामने लंब होगा, याद रखिएगा। जो एंगल हम लेट करते हैं, जो एंगल क्या है साइन C है यहाँ पर, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये साइन A है, समझ गए बच्चों। तो याद रखिएगा जो एंगल हम लेट करते हैं जिसकी वैल्यू साइन A कॉस में निकालना था, उसके सामने वाला लंब होगा, बाकी 90 के सामने वाला कर्ण होगा, जो बचता है वो आधार होता है बच्चों, समझ गए। अब इसका साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो यहाँ फॉर्मूला आपका लग जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर AB है और बटे हाइपोटेनियस है AC। ऐसे कॉस का अगर लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस क्या है BC, आधार क्या है BC बटे हाइपोटेनियस कितना AC। तो ये आपके कुछ फार्मूले हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब आगे कुछ हम अलग से फार्मूला सीखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम आपको फार्मूला बता दें, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, क्या होती है बच्चों 1। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये कॉस होता जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपका एक फार्मूला ये बन गया और दूसरा इसी से हमने इसको बना दिया। बच्चों यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका तीसरा नंबर फार्मूला बन गया है। सेम ऐसे ही बेटा हम आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं, फार्मूला नंबर 2 ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों ये आपका एक फार्मूला है। अब हम इसको क्या करें, 10 को उधर भेजने जा रहे हैं तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ही एक फार्मूला हम आपको और बताने जा रहे हैं, देखिएगा। अगर हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकालें तो बेटा 10 को उधर भेज दीजिए, इसको इधर, अब जाके किसकी 10 की निकालेंगे तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर 10 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए बेटा उसको माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे पीछे हमने करके लिख दिया। तो एक फार्मूला आप ये याद कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको एक दो फार्मूले और बताने चल रहे हैं, जैसे
यदि आपके पास कुछ ऐसा फार्मूला है तो फार्मूला नंबर तीसरा देख लीजिए, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कॉसेक की वैल्यू अगर निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका 2 यहाँ से भी आपको तैयार करने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम बेटा कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो इनको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इधर आके। तो पहले हम लिख दे रहे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये आ गया बेटा आपका मान। ये 3 फार्मूले आपके बन गए। इसके साथ ही कुछ हम आपको और फार्मूले लिखवाने जा रहे हैं। जैसे साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। दूसरा, इसमें 6 एंगल होते हैं। दूसरा, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 1/सेक थीटा। ऐसे आपको टेन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉट थीटा। और साथ में बच्चों हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो इन्हीं को उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कॉसेक है तो उसको 1/साइन भी लिख सकते हैं, समझ गए हैं। और एक फार्मूला हम आपको और बताने जा रहे हैं, साइन थीटा बराबर, जैसे आपको निकालना है 10 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है, इसको हम 10 थीटा भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम 10 थीटा लिख सकते हैं, या 10 थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ये ऊपर कर दें कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और याद रखिएगा कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये इधर ये नीचे आ जाएगा तो सेक थीटा को 1/कॉस लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ये आपको फार्मूले कुछ याद करने पड़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल कह रहा है ABC, देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है। ABC में जिसका कोड B समकोण है, एक हमें त्रिभुज बताना है V जो राइट एंगल है, AB की दूरी आपको दिया है और BC की दूरी दिया है, और 99 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इस सवाल को करने से पहले हम आपको एक ट्रिंगल हम बना के दिखाएंगे। देखिए बच्चों, ये मेरा एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इस त्रिभुज में हम इसको V मान लेट करें, क्योंकि V जो है समकोण है, तो V का एंगल जो है 90 है। ये क्या है, ये 90 का है। और इसमें एक चीज़ और आपको कह रहा है, इसको हम A लेट कर ले रहे हैं, इसको हम B, A B और ये C हो जाएगा। यहाँ पर AB के बीच की दूरी कितनी है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और आपको दिया है BC दिया है 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए बच्चों, और कह रहा है निम्न में ज्ञात कीजिए, किसकी वैल्यू ज्ञात करना बच्चों, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो बच्चों एक बार इसको एंगल मानेंगे और दोबारा फिर इसके सापेक्ष हम साइन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले बेटा हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ये बेटा सबको हम बता दें, ये होता है कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये बेटा कर्ण है ना, इसके सामने। अब बेटा याद रखना, लंब ए भी हो सकता है, लंब ए भी हो सकता है, आधार ए भी हो सकता है, आधार ए भी हो सकता है, लेकिन कब वो एंगल डिपेंड करेगा। यदि एंगल ये लेंगे तो लंब ये होगा, अगर एंगल ये लेंगे सी तो लंब ये होगा। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये होता है फार्मूला। तो हाइपोटेनियस निकालना है हमें, AC लेट कर ले रहे हैं हम। अब आधार आप इसको मान लीजिए अभी, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब इसको मान लीजिए 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आइए हम 24 का गुणा करके निकालते हैं। 576 होता बच्चों, कितना 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो बच्चों अगर हम 576 में 49 को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 625। कितना आएगा बच्चों, 625। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट को बुलाएंगे। बेटा 625 का वर्गमूल होता है 25, कितना होगा बच्चों 25। तो मेरा जो आंसर आया है ये कितना आया है, 25 आया है। कितना आ गया बच्चों, 25।
अब आपको एक बात और बता दें, अब हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, पहले उसको नोट करो। अब हमें निकालना, सवाल में देखिए आपको दिया है, पहले में किसकी वैल्यू कहा है, हमसे कहा गया साइन ए की वैल्यू निकालो और कॉस ए की वैल्यू निकालने को बोला गया है। सेकंड नंबर सवाल में हमसे पूछा गया है साइन सी की वैल्यू निकालो और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम उठाते हैं साइन ए। क्या उठाएंगे बच्चों, साइन ए। बेटा साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे परपेंडिकुलर बटे आधार। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, या लाल बटे कक्का से, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से। साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा ये इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। इससे कैसे, साइन पहला साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। बेटा क्या है परपेंडिकुलर, बी सी बटे हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। मतलब लंब क्या है बेटा, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। देखिए अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दो, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आंसर आ गया बेटा, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर आ चुका है। आइए बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस ए की वैल्यू। कैसे निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू, कॉस क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। बेटा आधार बोले तो बेस, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू है 25। ये कॉस की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। और साथ में हमें क्या निकालना, साइन सी का। ये तो पहला नंबर हो गया। आइए दूसरे, चलिए बच्चों दूसरे नंबर सवाल को उठाते हैं। साइन ए, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा इस समय सी को लेंगे तो परपेंडिकुलर का हम ये करेगा, याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बेटा साइन थीटा के सामने वाला लंब ये है, लंब ए बी। क्या बच्चों, लंब क्या होगा, ए बी, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब ए बी होगा और कर्ण क्या होगा, कर्ण वही 90 के सामने वाला ए सी। तो लंब क्या है 24 बटे और कर्ण क्या है 25। साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरा हमें कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो कॉस सी की वैल्यू क्या, आधार बटे कर्ण। ये लंब तो ये आधार, आधार क्या है बी सी और कर्ण क्या होगा ए सी। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/24, 25 है ए सी, कितनी है 7/25। बच्चों ये आपके आंसर आ चुके हैं, आप इनको नोट कर लें। दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको एक डायग्राम दिया। आइए डायग्राम को देखते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम है, ये राइट एंगल दिया हुआ है और ये वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब पहले आप यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब होता है पी, पी का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर और आपका बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों ए 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस इसका तो निकालना है हमें। बच्चों इसको हम यहाँ भेजेंगे तो 169 से माइनस कर देंगे, 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। बच्चों जब इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो अप्रॉक्सी 2 आएगा क्यू आर स्क्वायर। बच्चों जब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो √25 लग जाएगा। आपको पता है क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये दूरी आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, आइए बताते हैं। अब आपको फाइंड करनी है, सवाल में देखिए ऊपर दिया है 10p माइनस कॉट आर। आपको फाइंड करनी है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करिए बच्चों, 10p को क्या लिख सकते हैं, p है तो उसके सामने अगर ये एंगल लेंगे इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा आप लिखेंगे अगर वो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पे आइए लिख के देखते हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का
ठीक बच्चों। तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, लंब कितना है बेटा यहाँ पर देखिए, फिर पी के सामने वाला लंब होता है, लंब क्या है क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण कितना है पी आर माइनस कॉट आर। आप जब ये एंगल लेंगे बेटा तो ये लंब हो जाएगा मेरा, ठीक है। कॉट ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बेटा, आधार क्या होगा क्यू आर, बहुत ध्यान से देखिएगा, आधार क्या होगा क्यू आर इसके लिए, और आधार बटे लंब, लंब क्या होगा मेरा ये लंब है बेटा, इसके लिए ये लंब है, याद रखिए क्या है पी क्यू, कॉट यही ना आधार बटे लंब। आधार क्या है क्यू आर, लंब ये है, और बेटा इसमें क्या था 10 में लंब बटे कर्ण था, ओ 10 ये होता बच्चों ना। फिर से देखिए जो डायग्राम में लंब क्या है, ये देखिए ये आपको लाल बटे का है, 10 पी का होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है ये है, आधार ये होगा बेटा पी क्यू होगा, आधार क्या होगा पी क्यू होगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम कॉट में आएंगे, कॉट का ये आर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा मेरा, और ये आधार हो जाएगा, तो लंब के आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी क्यू आर है, आधार कितना है और लंब क्या है पी क्यू है। तो बच्चों आपको पता सेम सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा, या तो वैल्यू पुट कर दो, देखिए पूरा सेम बन रहा ना क्वांटिटी, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो जीरो आएगा बच्चों, तो आंसर इसमें क्या आएगा जीरो, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तीसरे नंबर सवाल में साइन ए की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया बच्चों 3/4, उसके बाद कॉस ए 10b की वैल्यू पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कॉस ए की वैल्यू बताइए और 10a की वैल्यू बताइए, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज का आविष्कार करेंगे, बिना त्रिभुज की सहायता से काम होने वाला नहीं है। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, ट्रिंगल जिसे नाम दे रहे हैं, क्या होगा बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों ये त्रिभुज है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान लिए, एंगल ए की बात कर रहा है, इसको ए मान लिया। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन ए, साइन ए बराबर लाल बटे का लंब बटे कर्ण, इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो अब बताइए लंब कितना, लंब ये है, लंब कितना दिया 3, कंपेयर करेंगे ये 3 है, और कर्ण विद्यार्थी देखिए बटे में 4 है तो के की जगह 4 है, तो कर्ण कितना है ये 4 हो गया, समझ में आया बच्चों। फिर क्या लंब बटे कर्ण 3/4 है ना बच्चों, तो बच्चों यहाँ से हम मान निकालेंगे, पहले ये बेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा ए सी, कर्ण क्या है हाइपोटेनियस कर्ण ए सी, ए सी है 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर और बेस है ए बी का स्क्वायर। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिका 9 प्लस ए बी स्क्वायर, जब इसको घटाएंगे 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी बराबर आएगा स्क्वायर 16, 16 से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 7, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट के अंदर 7। तो बच्चों ये वैल्यू मेरी आ गया √7, कितनी आ गया √7। अब आप यहाँ पर बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, आपको हमने तरीका बताया था लाल बटे कक्का ना, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये बताया था। तो कॉस क्या होता है ये बेटा कॉस होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण, कर्ण है बेटा ए सी, आधार क्या है ए बी, समझ गए बेटा, हाइपोटेनियस बटे बेस, हाइपोटेनियस बटे बेस। अब यहाँ मान रख दो आ जाएगा बेटा, मान रखो ए सी की वैल्यू 4 है और ए बी की वैल्यू √7, ये आपका किसका मान आ गया कॉस ए का। आइए अब किसका मान निकालते हैं, अब हमें निकालना है 10a का,
टेन ए किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखिए। टेन है ये लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी बटे आधार क्या है ए बी, लंब है 3 बटे आधार √7। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। गड़बड़ी हो रही है, कॉस बेटा ये है ऊपर वाला, आधार बटे कर्ण होगा, आधार है ए बी बेटा, आधार है ए बी, क्या है ए बी, आधार है ए बी, आधार बटे कर्ण, कर्ण है ए सी, ये होगा बेटा। तो ये क्या होगा √7 बटे ए सी कर्ण 4 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7/4। फार्मूला बेटा गलत हो गया था, ये आपका सही फार्मूला, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में आपको गिवन है कुछ वैल्यू, क्या क्या गिवन है आइए पढ़ते हैं। एक, यदि 15 cot A बराबर 8 है बच्चों, 15 cot A बराबर 8 दिया है, और इसमें कह रहा आप किसकी वैल्यू निकालो, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालो। तो पहले एक काम करिए बेटा, cot A को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, और किसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है सेक ए की, सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बेटा हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, ट्रिंगल है, ये बेटा इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। तो कॉट बेटा हम लिखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें बेटा। कॉट ये होता है, ये क्या होता है कॉट, तो आधार बटे कर्ण बेटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यही तो होगा, आधार बटे लंब होगा, क्या होगा आधार बटे लंब होगा। देखिए आधार बटे लंब, तो आधार 8 है, ये कितना है 8 है, और लंब कितना है 15, तो ये कितना हो गया 15। आइए बेटा कर्ण निकालते हैं, हाइपोटेनियस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ए सी निकालना है हमें, और बी सी दिया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। भैया ए बी कितना 8 है बच्चों, इसको अब हम सॉल्व करेंगे अगर, तो आप बताइए 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, तो ए सी स्क्वायर बराबर इनको ऐड करेंगे तो 4 5 9, हासिल लगा 21 भी नहीं, और 6 2 8, और 289, किसका होता है 17 का होता है बेटा। ये स्क्वायर आएंगे 2 8 9, तो इसको हम ए सी बराबर लिख सकते हैं 17। तो बच्चों ये मेरा 17 आ चुका है। अब आइए जिसकी वैल्यू निकालना है उसको नोट करते हैं। किसकी किसकी वैल्यू अब हमें निकालना है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालना, किसकी, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है बच्चों, अगर देखा जाए लंब क्या है बी सी है, लंब क्या है बी सी, तो क्या होगा 15, कर्ण है 17, ये किसकी वैल्यू आ गई साइन ए की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए सेक ए की वैल्यू। सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए, सेक ये बेटा ये कॉस, ये सेक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, ये भी मेरा आंसर आ चुका है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल हम इसका पढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल में कह रहा है सेक ए, सेक थीटा की वैल्यू आपको दिया है, सेक थीटा बराबर आपको दिया 13/12, कितना दिया 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी 5 अनुपात हैं, इसमें 5 एंगल की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, आइए चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें सभी में क्या क्या आते बटे, सभी में इसके अलावा जैसे सभी में एक साइन आया, साइन थीटा बराबर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, समझिएगा। फिर उसके बाद कॉट आता है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद कॉसेक, 6 होते हैं बेटा, ये इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ट्रिंगल को बना के उसको कायदे से समझेंगे। आइए एक ट्रिंगल बनाते हैं छोटा सा। तो बेटा अब इसको हम थीटा लेट कर ले रहे हैं, मान लीजिए थीटा है, क्या है ए बी सी। बच्चों आप समझिएगा बहुत ध्यान से। तो अब यहाँ पर क्या है, क्या है आप ये जानते हैं
लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप जानते हैं। तो यहाँ से बेटा सेक, ये सेक होता है, हमने बताया था ना स्टार्ट में फॉर्मूला, ये क्या होता है सेक। सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। तो पाइथागोरस पर में पहले निकालेगा BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा BC। तो कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC है, बटे आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AB है। ठीक है AB है बच्चों। अब एक काम करो, AC है 13 का स्क्वायर, ये BC निकालना है, और AB है 12 का स्क्वायर। बच्चों 169 बराबर BC का स्क्वायर और AB है 144। बच्चों इधर आएगा 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। तो बच्चों BC का स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 16 से 14 जाएगा 2 बचेगा। तो BC बराबर आएगा 5। बच्चों ये 5 कैसे आया, इधर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से रूट लग गया। आइए बच्चों अब लाइन हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या है साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब आप बताइए लंब की वैल्यू कितनी है, 5 आई है, लंब है 5, कर्ण है 13, आ गई बेटा एक वैल्यू। आइए दूसरी वैल्यू अब हम निकालते हैं कॉस की। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बेटा ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बेटा आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। इसके बाद क्या है बेटा टेन थीटा। अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, लंब है 5, आधार है 12। ठीक है अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कॉट की। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है 12 और लंब कितना है 5। अब इसके बाद हम वैल्यू कौन सी निकालने चल रहे हैं बच्चों, बताइए आप। कॉसेक थीटा का क्या होता है बेटा, कॉसेक में ये कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। बच्चों ये आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लो। क्या कह रहा 6 नंबर सवाल, यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हैं तो जहाँ ए बी के बराबर तो दिखाइए ए बराबर बी। बच्चों ये हमें प्रूव करना है। आइए बच्चों एक हम ट्रिंगल बनाते हैं। बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये परपेंडिकुलर गिरा है इसमें, ये डी है, ये मान लीजिए 90 का एंगल है। तो बच्चों इस एंगल में हमें प्रूव क्या करना है कि जो आपका एंगल ए है, ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ये दिखाना है एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। और इसमें एक चीज़ और दिया है, इसमें आपको सवाल में दिया है कि ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो बच्चों यदि हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी। वैल्यू बेटा कॉस बराबर क्या होता है, अगर हम ये एक ट्रिंगल मान लें, कॉस बराबर होगा लाल बटे कक्का का, लिखे लाल बटे कक्का। तो बेटा कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इस त्रिभुज में, ये लंब है। कॉस ए की बात करें ये लंब है, ये कर्ण ये आधार, आधार है ए डी बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है ए सी। अब बी की बात करें तो लंब ये आधार ये है, तो इसमें भी होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बी डी, और बेटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, ए क्या है कर्ण बी सी, ये है। उसके बाद बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख कर रहे हैं, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। चलिए बच्चों यहाँ पर हम 7वां नंबर सवाल देख रहे हैं। 7वां नंबर सवाल में आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना दिया है 7/8, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है दो वैल्यू के मान। पहले नंबर में आपको पूछा जा रहा है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर वैल्यू दिया हुआ है। तो
पहले नंबर में हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद इंटू में और भी इसी के 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इनकी वैल्यू पूछा है। और दूसरे नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। बच्चों इनका मान हम कैसे निकालेंगे, आइए उसके लिए हम आपको बताते हैं। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज बनाएंगे और सबके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो बच्चों तो पहले नंबर में या तो इसको बिना त्रिभुज के भी सॉल्व करते हैं, फार्मूला अगर बना के सॉल्व करें तो इजी हो जाएगा ना थोड़ा। चलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं, कॉट में इसको बना लेते हैं। पहला नंबर सवाल उठाइए, क्या है इसमें फार्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही बेटा हम पहले नंबर सवाल में फार्मूला लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये a और ये b है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको थोड़ा अगर हम और सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो साइन अपॉन कॉस हमने लिखवाया था कॉट होता, क्या होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8 का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, 8 8 64। बच्चों ये पहले का आंसर आ चुका है। आइए बच्चों दूसरे का आंसर निकालते हैं। दूसरे का आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपको एक तरीका याद करना पड़ेगा। फार्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या है 7/8। बेटा यहाँ से देखिए बन गया पूरा वही सवाल। स्क्वायर करेंगे 7 का 49, 8 8 64। बच्चों आंसर इसमें भी वही आ गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो बच्चों यहाँ कॉट ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4/3 आएगा। क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इसका जो दोनों है बराबर हैं या नहीं। तो इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उठाते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। अभी ये पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसका आंसर और राइट हैंड का आंसर सेम लाते हैं। तो बच्चों इसको हम कॉट में बदलना चाहते हैं। आपको बता दें, आपको कॉट ए का वैल्यू दिया है, आप 10 ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको आप ऊपर नीचे कर दो बेटा, 3 ऊपर कर दो और 4 को नीचे कर दो। ये आपका 10 की वैल्यू आ गई। समझ गए कैसे निकालेंगे, 3 को ऊपर नीचे कर दोगे तो 10 में आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना 10a बराबर 1/कॉट ए। क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है कॉट ए, कॉट है बेटा ये। ठीक है, उसी फार्मूले से हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 10a की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2, तो स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अब बेटा क्या है 10a की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9/4 का 16, 1 प्लस 3 का 9/4 का 16। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, इसका इधर गुणा करेंगे 16 माइनस 9, अब इसका इधर गुणा करेंगे 16 प्लस 9 आएगा 16। तो बच्चों यहाँ से हम 16 से 16 को काट देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आएगा 16 माइनस 9, 16 से 9 जाएगा 7 आएगा बटे, और 16 9 25 होता है। तो 7/25 आ गया पहले का आंसर। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए उठाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया सवाल में देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों
इसके लिए अब हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैल्यू हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, सवाल क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा इसमें हमें देखिए 10 तो था, निकाल लिया था हमने, लेकिन बिना इसके त्रिभुज को हम नहीं निकाल पाएंगे। आइए निकालते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये त्रिभुज है, और ये मान लिया एंगल ए है। बेटा ये एंगल क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप बताइए बच्चों, क्या होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है 10 बराबर, लंब दिया ये, आधार दिया है 4, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ये साइड 5 आ जाएगी। लगा के दिखा दे कि निकाल लेंगे आप लोग। चलिए अभी बताते। अब बताइए बेटा, कॉस ए, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। आप लोग ये फार्मूला याद करो, लाल बटे कक्का, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कितना है, आधार 5, कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है, ये आएगा आंसर 4/5। बच्चों उसके बाद हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण है 5, वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा। कॉस ए की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। एलसीएम लेंगे बेटा 25 आएगा, एलसीएम लेंगे 25 आएगा तो 16 9 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बराबर लगाएंगे, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7/25 आ गया बेटा। ये तुम्हारा राइट हैंड साइड। देखिए आंसर सेम है कि नहीं, इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हाँ लिखोगे क्या, हाँ। तो बच्चों पहले सवाल को हल किया, यहाँ तक गए, उसके बाद इधर चले गए, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे सवाल को ऐसे ऐसे हम हल करते हुए आ गए। नोट कर लो सवाल। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है आपको, 10a की वैल्यू गिवन है, 10a की वैल्यू दिया 1/√3। आपको 10a की वैल्यू इसमें दिया है, और किसकी किसकी वैल्यू निकालना है। पहले नंबर में आपको निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब दूसरे नंबर में किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आइए उसके लिए हम आपको एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, बिना त्रिभुज की सहायता से इसको सवाल को हल नहीं किया जाएगा। ये क्या है बेटा, ए है, ये बी है और ये सी है। तो बेटा आपको जो 10 दिया है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम देखें लाल बटे कक्का होता है हिंदी में, तो लाल लंब बटे आधार, ये होता है 10 का फार्मूला। लंब कितना दिया 1, आधार कितना दिया √3। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण को निकालो। क्या होगा, कर्ण का AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर होगा। तो AC हमें निकालना है बच्चों, BC कितना है 1 और AB कितना √3 का स्क्वायर। तो आएगा AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर √3 का 3 होता है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4, तो AC बराबर 2 आएगा बेटा। तो ये AC कितना आ गया मेरा 2, तो ये आ जाएगा 2। अब एक काम करते हैं, सवाल में बेटा हम वैल्यू को आइए करते हैं, सवाल का लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। पहला नंबर सवाल आइए उठाते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आइए बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा, ये साइन ए माने लंब है BC,
लंब बटे कर्ण है ए सी, सबको पता है, इंटू कॉस सी, ये थीटा हो गया। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये लंब तो आधार है बी सी, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है वही ए सी है, प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बेटा कॉस, आधार है ए बी, कर्ण है ए सी। अब बेटा हमें क्या लगाना साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है वही लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी, कर्ण है ए सी। आइए सबकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। बेटा बी सी की वैल्यू 1 है, अब ए सी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू 2 है। ए बी की वैल्यू √3 है, 2 √3 है ए बी की वैल्यू और 2, तो 1/2 1/4 हो जाएगा, और √3 के बाद 3 कर देंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, नीचे 4 ऊपर आएगा 1 + 3, तो 4/4 बराबर आएगा 1। क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। चलिए बच्चों, अब हम इसका दूसरा नंबर सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट को उठाते हैं हम। क्या है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो बेटा आइए पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉस ए को क्या लिखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। कॉस ए, ये है कॉस ए बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, कॉस ए है तो आधार बेटा क्या होगा, ये होगा ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। उसके बाद कॉस सी में आ जाओ, कॉस सी, अब बेटा ये लंब हो जाएगा तो आधार होगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और बटे कर्ण, कर्ण होगा क्या ए सी, माइनस साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। उसके बाद साइन सी, साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। आइए सबकी मान को पुट करते। ए बी की वैल्यू क्या है √3 बटे 2, कर्ण है 2, और बी सी है 1 × 2, माइनस बी सी कितना 1, ए सी है 2, और ए बी कितना है √3 बटे 2। तो बेटा यह जगह √3/4, √3/4, तो कट जाएगा बच्चों 0 आएगा। तो सेकंड वाले का आंसर बेटा 0 आएगा। आप नोट कर लो सवाल को। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक ट्रिंगल है, त्रिभुज पी क्यू आर है बेटा। आइए बताते हैं पी क्यू आर। क्या बेटा पी क्यू आर, क्यू बेटा राइट एंगल है, सवाल में कह रहा है, और इसमें दिया बेटा आपको वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर। बेटा जो आपका पी आर है और प्लस क्यू आर है, इसकी वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया है। और बेटा इसमें आपको दिया पी क्यू की वैल्यू भी आपको गिवन है, पी क्यू की वैल्यू भी आपको गिवन है। कितना दिया बच्चों पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और लेकिन क्या निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। आपको बेटा साइन पी की वैल्यू बताना है, और उसके बाद कॉस पी की वैल्यू बताना है, और आपको टेन पी की वैल्यू बताना है। लेकिन पी क्यू, ये है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और दूसरी बात बेटा पी आर और क्यू आर का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, इसको हम x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं x, इसको हम क्या मान लिया x। अब यहाँ से बेटा अगर हम इसको x मान लें तो पी आर की वैल्यू अगर निकालें, पी आर की बेटा आर क्यू को क्या हमने x मान लिया, तो जब बेटा यहाँ x रखोगे बहुत ध्यान से देखिएगा, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25। अगर हम यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालें, पी आर की वैल्यू तो आएगा 25 माइनस एक्स,
इसको बेटा हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स। तो आइए एक बार पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। ये होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ये होगा एक्स का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। तो बेटा इसमें ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आइए लगाते हैं। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू है ये बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 50x और बराबर में बचेगा 25, इधर आएगा तो 625 से 25 माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो फिर जब इसको घटाएंगे तो आएगा 650x। तो बच्चों यहाँ से एक जीरो हम काट सकते हैं। तो 5x बराबर आएगा 60। तो x बराबर आएगा, भाग देंगे तो आएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। इसका मतलब ये वैल्यू है मेरा 12। अब ये 12 यहाँ रखेंगे तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 से 12 जाएगा 13 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा 13 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें चाहिए साइन पी की, साइन पी। तो बच्चों होता क्या, साइन पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको लाल बटे कक्का याद करना पड़ेगा। लाल बटे कक्का बताया था ना। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण होगा। क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बेटा लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13 आ गया। साइन पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन पी की वैल्यू आ गई। आइए दूसरी वैल्यू हम यहाँ निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन पी आ गई कॉस पी। कॉस पी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस पी बराबर आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ये 13 आया ना, ये कॉस पी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10p की वैल्यू चाहिए। 10p बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है बच्चों। आइए यहाँ पर हम मान पुट करते हैं। तो 10p की वैल्यू आ जाएगी लंब, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो बच्चों सारी वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया है, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों आगे के सवाल अब हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम और 10a का मान सदैव 1 से कम होता बच्चों। तो ये असत्य है। क्या बच्चों, असत्य है। और दूसरा क्या है, कह रहा है कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू क्या है, कॉट ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या होगा 12/5 होगा। जी हाँ बेटा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। जी हाँ होगा, सही है ये। कॉस ए कोण ए के कॉस्ट यह लिखा है कॉस कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो तीसरा वाला जो आपका सब असत्य है बेटा। चौथा भी क्या कह रहा है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है बेटा। और किसी भी कोण के लिए साइन का मान 4/3 होता है, ये भी एक असत्य है बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।